am मोमिना शाह फ्रॉम पेशावर। आई एम 18 years old। मोमिना, आप एक्टिंग में या शोबिज़ में इंटरेस्टेड हैं? मैं ख़ास तौर पे पूछता हूँ लड़कियों को। सबसे पहले तो ये कि अपने पेरेंट्स से ज़रूर आप इसकी इजाज़त लें, परमिशन लें। अगर वो आपको परमिशन दें, अगर वो आपको सपोर्ट करें इसमें, तो आप ये इस बिज़नेस को या किसी भी काम को, किसी भी जॉब को, किसी भी स्टडी को ज्वाइन करें। अगर वो इजाज़त ना दें तो मैं नहीं सजेस्ट करता कि आपको ये काम करना चाहिए। तो अगर आप के पास घर वालों का कंसेंट है, उनकी परमिशन है, तो आप शोबिज़ में इंटरेस्टेड हैं, ये आपने लिखा है। तो शोबिज़ में इंटरेस्टेड हैं तो सवाल तो ये नहीं है। तो शोबिज़ में इंटरेस्टेड हैं तो अपने आप को ट्रेंड करें एज एन एक्टर। अगर आप एक्टिंग करना चाहती हैं तो इसकी ट्रेनिंग लें। उसके बाद आप कराची, लाहौर, इन 2 शहरों में जाएँ। तो इस्लामाबाद में ग्रीन टीवी है, वहाँ पे भी बहुत सारे ड्रामास बन रहे हैं। तो आप इन 3 शहरों में जाके चेक करें, अपनी लक जो है वो ट्राई करें, पूरा प्लान करें, अच्छी तरह से समझें, अपनी रिसर्च करें और ट्रेनिंग करने के बाद आप इस काम को ज्वाइन करें। नेक्स्ट है हमारे पास तलहा लियाकत। अस्सलाम वालेकुम। नेम तलहा लियाकत, एज 21, खानपुर, रहीम यार खान। क्वेश्चन ये है कि सर मेरा नापा कराची में थिएटर का डिप्लोमा करना चाहता हूँ और नापा 2 टाइप के थिएटर कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिसमें एक 3 मंथ का शॉर्ट कोर्स है और दूसरा 3 साल का डिप्लोमा है। सर आप इन दोनों में से क्या रिकमेंड करते हैं और क्या सजेशन देंगे जो मैंने एक्टिंग करियर के लिए अच्छा हो? टाइम चाहे जितना लग जाए लेकिन वो मेरे लिए फ्यूचर में फ़ायदेमंद हो। सर इस वाले से भी गाइड कर दें कि जब मैं डिप्लोमा कंप्लीट कर लूँ तो उसके साथ या उसके बाद मैं ऐसा और क्या करूं जिसमें एक्टिंग इंडस्ट्री के साथ लिंक में रहूं। कोई ऐसी लोकेशन जहां पर ऐसे लोगों से इंटरेक्शन, बहुत लंबा मैसेज है, इंटरेक्शन कर सकूं, जो इंडस्ट्री के लोग हों या जो भी आप मशवरा देना चाहें। थैंक यू। अच्छा, अभी आपकी उम्र है 21 साल। तलहा, अभी आप 21 साल के हैं और आप ये अगर 3 साल की डिग्री लेते हैं तो 21, 22, 23 साल, तो मेरे ख्याल में आपको 3 साल की ये ट्रेनिंग करनी चाहिए। और उसका फ़ायदा ये है कि ये डिग्री करने के लिए, ये सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा जो भी इसको वो कह रहे हैं 3 साल का जो है, ये करने के लिए आप कराची शिफ्ट हो जाएंगे। आप कराची में होंगे, आप एक्टिंग के सर्कल से, एक्टर्स के सर्कल से जुड़ जाएंगे। आप थिएटर कर रहे होंगे, आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, वहाँ पे शोबिज़ के लोग आएंगे, वो आपको सिखाने आएंगे। आप अगर ब्राइट स्टूडेंट होंगे, आप उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और फिर आप थिएटर में परफॉर्म कर रहे होंगे। करते करते आपका एक सर्कल बनता जाएगा। 3 साल में सिर्फ ये नहीं आप करेंगे कि आप वहाँ पे सीखने जाएंगे रोज़ कॉलेज की तरह। आपको चाहिए, अक्लमंदी ये है कि आप वहाँ पे अगर मौजूद हैं, साथ साथ आप सीखें, साथ साथ आप अपना करियर वहाँ पे शुरू करें, लोगों से मिलें, काम के लिए मिलें, स्ट्रगल करें अपनी। तो पहला साल ना करें, ये मैं आपको मशवरा दूंगा। पहला साल आप बिल्कुल ना करें। पहला साल फाउंडेशन ईयर है, आप उस ध्यान से अपना काम सीखें, उसके ऊपर ध्यान दें। अगले साल में आप बाहर निकलें और जो मीडिया इंडस्ट्री है उसमें लोगों को मिलें और अपनी नेटवर्किंग करें। तो जब आपका सर्टिफिकेट, डिग्री जो भी वो होगा, अगले 2 साल में आपकी एक साख बन गई होगी, आपकी पहचान बन गई होगी, लोग आपको जानते होंगे और आप फील्ड में इन हो चुके होंगे और नापा का नाम आपके पीछे होगा। ठीक है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरा मशवरा तो ये है। तो जैसे ही आप ये कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट के बाद आप क्या करेंगे, तो आप सर्टिफिकेट के दौरान ही अपना नेटवर्क बना चुके होंगे, लोगों से एक आपका ताल्लुक़ बन चुका होगा, एक पहचान बन चुकी होगी, तो आपकी ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होगी। जैसे ही आपकी डिग्री होगी, साथ ही आप एक्टर बन चुके होंगे और फील्ड में काम कर रहे होंगे। पहला साल फाउंडेशन ईयर सिर्फ कॉलेज जाएं, नापा जाएं, सिर्फ जो सिखा रहे हैं, जो करवा रहे हैं वो करें, किसी बात पे ध्यान ना दें। दूसरे साल में ही आपने हर चैनल में जाएं, हर प्रोडक्शन हाउस में जाएं, उनसे बातचीत करें, अक्सर उनसे मिलें। जब आप उनको कहेंगे कि मैं नापा का स्टूडेंट हूँ, वो आपको और तरह से पेश आएंगे आपसे। ठीक है, आपका ज़्यादा ख्याल करेंगे, रिगार्ड करेंगे, तो ये आपको फ़ायदा होगा। ये है इसका तरीका। आगे हैं हमारे पास अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद आदिल बशीर, सिटी मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। काइंडली ये बता दें कि एक्टिंग की कोई उर्दू बुक्स हैं, मज़ीद ये कि एक्टिंग के लिए कहाँ अप्लाई करें। एज 24 ईयर्स।
एक्टिंग की कोई उर्दू बुक्स हैं, इसका मतलब मैं नहीं समझा। अगर तो आप ये कह रहे हैं कि एक्टिंग स्टडी करने की, सीखने की कोई उर्दू में किताबें हैं, वो नहीं है। वो कोई ऑथेंटिक कोई किताब नहीं है जो आप टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ सकें और वो कर सकें। तो एक्टिंग की ट्रेनिंग ही आप कर सकते हैं मुख्तलिफ इदारों से। आप आज़ाद कश्मीर में हैं, आपको इस्लामाबाद करीब पड़ेगा वहाँ पे, मेरा ख्याल है, और मीरपुर, हाँ मेरा ख्याल वो आपको ज़्यादा करीब पड़ेगा। तो आप PNCA जो है, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, गूगल कर लें, उस वहाँ पे आप एडमिशन लें और वहाँ से आप एक्टिंग सीख सकते हैं। मज़ीद है कि एक्टिंग के लिए कहाँ अप्लाई करें। एक्टिंग पहले सीखने की बात समझें। एक्टिंग जब आप सीख लेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा आपने कहाँ अप्लाई करना है। तो ये है आपके सवाल का जवाब, आदिल बशीर। और आपने लड़की की तस्वीर लगाई हुई है, बुरी बात है, अपनी तस्वीर लगाएं। अस्सलाम सर, मेरा नाम बुशरा सादिक है, फ्रॉम मियाँ वाली, शायद वो लिखना चाह रही हैं, मीन वाइल लिखा हुआ है। सर मेरा सवाल यह है कि मैंने बहुत जगह देखा है और सुना है कि जो भी एक्टर बनते हैं उनको बहुत सारी गलत कंपनी मिलती है, जहां उनको झूठ बोलकर पैसे ले जाते हैं कि 6 या 8 साल तक उनको बस बेवकूफ़ बनाने के बाद बोलते हैं कि आपको अब काम नहीं मिल सकता। सर कोई ऐसी कंपनी या नेम बता दें जहां बहुत से लोग उल्लू बनने से बच जाएं और सही जगह जाएं। सर प्लीज़, मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए आप प्लीज़ बता दें। बुशरा, बात यह है कि जो 8 साल तक बेवकूफ़ बन रहा है वो है ही बेवकूफ़, वो बन नहीं रहा। 8 मिनट में आपको समझ आ जाती है। मैंने इसके बहुत से तरीके बताए हुए हैं, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस की हुई हैं कि आपने कैसे फेक और रियल लोगों में फ़र्क पता करना है। अब आप पे ये लाजिम है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको धोखा दिया जा चुका है, तो अब इस धोखे से बचने के लिए आप इस बात को समझें जो मैं कर रहा हूँ, और जाके वो वीडियोस देखें। और वो वीडियो आप जब तक नहीं देखते, आप इसी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो मेरे ख्याल में 3 से 4 वीडियोस कर चुका हूँ। जब तक आप वो देखेंगे नहीं, आपको बात समझ में नहीं आएगी। और वो 20 मिनट की एक वीडियो है, और जो बात मैंने 20 मिनट में की हुई है वो यहाँ पे 2 मिनट में समझाना मुश्किल है। आप कह रहे हैं कि 8 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो बंदा 8 साल बेवकूफ़ बन रहा है वो बेवकूफ़ बन नहीं रहा, वो बेवकूफ़ है। आप इस बात को समझें। और जो आप कह रहे हैं कि कोई ऐसे इदारे बता दें जहाँ पे उल्लू ना बनाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि कोई किसी को उल्लू नहीं बनाएगा। कोई भी किसी को उल्लू बना सकता है, और मार्केट में ऐसा ही होता है। और गलत लोग हर बंदे को मिलते हैं। अगर आप आज कोशिश करें कि आपने मुल्क से बाहर जाना है, तो आप एजेंट को पैसे देंगे, वो पैसे लेके भाग जाएगा, तो वहाँ पे भी गलत लोग हैं। आपने मकान किराए पे लेना है, आप स्टेट एजेंसी में जाएंगे, आप उसको कहेंगे कि मैंने मकान किराए में लेना है, वो कहेगा ये ले लें, इसमें ये है, ये है, ये है। आप वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, उसमें वैसा कुछ नहीं होगा, और उसकी बहुत सारी, उस घर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको नहीं पता होंगी। इसका मतलब वहाँ भी बहुत सारे गलत लोग होते हैं। आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, आपने 4 साल की डिग्री की, पता चला वो एफिलिएटेड ही नहीं है किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, तो ये डिग्री फेक है जो आपके हाथ में आ गई है। वहाँ पे भी बहुत सारे गलत लोग हैं। इसी तरह शोबिज़ में भी बहुत सारे गलत लोग हैं। तो उससे बचना क्या वही तरीका है जैसे आप दूसरी जगहों से बचते हैं। अलर्ट रहें, समझें, अपनी रिसर्च करके जाएं, सीखें। अब रिसर्च बहुत आम बात है, बहुत आसान बात है। पहले अगर 10 प्रोडक्शन हाउस थे तो आपको उन 10 प्रोडक्शन हाउस में जाना पड़ता था, लोगों से मिलना पड़ता था। अब उनके 10 फेसबुक पेजेस हैं। घर ही बैठे गूगल करें, उनके फेसबुक निकालें पेज, उनके वेबसाइट्स देखें, उनका यूट्यूब चैनल देखें, आपको समझ आ जाएगी ये कुछ बना रहे हैं एक्चुअली या लोगों को बेवकूफ़ी बना रहे हैं, ये आपको साफ पता चल जाएगा। तो फिर वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने वहाँ जाना है कि नहीं जाना। और जो सही प्रोडक्शन हाउस हैं, वो जो सही चैनल्स या उनके ऑफिसेज या उनके फ़ोन नंबर्स हैं, वो आपने कैसे पता करने हैं, वो भी वीडियो में बता चुका हूँ, बना चुका हूँ, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दे चुका हूँ कि कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे पता करते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, कहाँ कहाँ है, और उनके नंबर्स क्या हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स क्या हैं, उनको ढूंढते कैसे हैं। ये वीडियो मौजूद है, ये आप देख लें, और उम्मीद है कि वो आपके काम आएगी। आगे हैं कोई इन्होंने नहीं लिखा हुआ अपना। आई वॉन्ट टू डू मॉडलिंग, प्लीज़ टेल मी व्हाट शुड आई डू फॉर दैट। ये वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, उस पर आप देखें। नाम आपने नहीं लिखा, मुझे पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूँ। और मॉडलिंग अगर आपने करनी है तो उसकी रिसर्च करें, देखें मॉडलिंग क्या होती है, पहले समझें उसको, सीखें,
और फिर उसके बाद आप अप्लाई करें। इसके बारे में बहुत डिटेल में वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो भी आप देखें। और मॉडलिंग जो है वो आप मॉडलिंग क्या किसको रहे हैं, बहुत सारे लोग एक्टिंग को मॉडलिंग कहते हैं। बहुत सारे लोग जो आके रैंप पे खड़े होना, मुड़ना, इधर उधर देखना, वापस चले जाना, उसको मॉडलिंग समझते हैं, और वो है भी मॉडलिंग, उसी को एक्चुअली मॉडलिंग कहते हैं। बहुत से लोग जो है वो सूट पहन के खड़े होना, लॉन के सूट्स और फलाने सूट, उसको मॉडलिंग समझते हैं। हाँ, वो मॉडलिंग है, वो अलग चीज़ है, जो सारी अलग हैं। इनको समझें और इसमें से फाइनल करें आप कौन सा करना चाह रहे हैं। हर चीज़ की अलग मार्केट है, हर चीज़ की अलग ट्रेनिंग है, और वो आपको करनी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं हो सकता। आप यूट्यूब पे ट्रेनिंग की वीडियोस पड़ी हैं, वो देखें, मेरी देख लें, किसी और की वीडियोस देख लें, भरा पड़ा हुआ है। लोग सिखाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी ने सीखना है तो कोई मसला नहीं, सीखना उसके लिए आसान है। नेम तनवीर अहमद, एज 24, सिटी सादकाबाद, पंजाब, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान। सर, क्या एक्टिंग करियर सिर्फ फाइनेंशियल गुड बैकग्राउंड लोगों के लिए है? जो बंदा कराची या लाहौर से नहीं है, वो बंदा कैसे फाइनेंशियल फ्री हो सकता है? ये करियर ऑन एंड ऑफ प्रोजेक्ट्स के साथ न्यू एक्टर्स को हम ही देते होंगे, कम ही देते होंगे। फ़ी तो साथ साथ सर्वाइवल कैसे, कम ही देते होंगे फीस, तो साथ साथ सर्वाइवल कैसे करेंगे? भाई फुल स्टॉप तो दे दो जहाँ बात समझ हो रही है। अब कैसे कोई पढ़े इसको? प्राइवेट जॉब के साथ ये नामुमकिन है, तो अपने ऊपर काम करना, खर्चा ऑलरेडी हो रहा होता और हमें ना पता हम कब एक अच्छा सर्वाइवल यहाँ से निकाल सकते हैं, या तो तब तक फाइनेंशियल फ्री कैसे हों? उसके बारे में कुछ बताएं, गाइड करें। और फ्रीलांसिंग जिसकी आप बात करते हैं अक्सर वीडियोस में, वो इट्सेल्फ खुद ही एक करियर है, वहाँ भी कंपटीशन बहुत है, तो पहले उसमें टाइम लगाएं फिर यहाँ आएँ। कुछ गाइड करें फाइनेंस को लेके, जो एक्टिंग के साथ एक मंथली पे चेक हमें आ सके, जिसे हम बिल्स और ये चीज़ें एक लोअर मिडिल क्लास बंदा अपने लिए कर सकता है। थैंक यू। एजुकेशन BS 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तनवीर साहब, बात यह है कि आप कह रहे हैं कि गुड बैकग्राउंड के लोगों के लिए है, जो बंदा कराची या लाहौर से नहीं है, वो बंदा कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकता है? फाइनेंशियल फ्री तो वो भी नहीं है जो कराची और लाहौर में है। फाइनेंशियली फ्री आप किसको कहते हैं? तो फाइनेंशियली फ्री होना लाहौर और कराची में भी, मैं लाहौर में मैं फाइनेंशियली फ्री तो नहीं हूँ, मैं बहुत से मुझे काम करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके चीज़ें चलती हैं। तो हर एक्टर को काम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इवन हुमायूं सईद कुर्ते बेच रहे हैं, ठीक है। उनका फैसल कुरैशी का ब्रांड है अपना। अदनान सिद्दीकी की हजाम सलून्स की दुकान है, नाई की दुकान है अदनान सिद्दीकी की। एजाज असलम कपड़े बेच रहा है, जुनैद जमशेद सब कपड़े बेचते थे। बहुत सारे लोग हैं, वो कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, किसी ने किसी में इन्वेस्ट किया। नुमान एजाज साहब ने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, रेस्टोरेंट, और नुमान मसूद का रेस्टोरेंट है। तो सारे लोग कुछ ना कुछ करते हैं। फाइनेंशियल फ्री कोई भी नहीं है, सबको काम कोई ना कोई करना पड़ता है। और आप कह रहे हैं कि जॉब के साथ कैसे हो सकता है? जॉब के साथ नहीं हो सकता। मैंने एक वीडियो की हुई है बड़ी डिटेल में, और मैंने एक से ज़्यादा वीडियोस की हुई हैं। एक वीडियो जिसमें फवाद आया था, फवाद खान, पठान लड़का एक आया था मालाकंड से, तो उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप जॉब के साथ कैसे एक्टिंग कर सकते हैं, बताया हुआ मैंने। फिर मैंने एक वीडियो की हुई है जिसमें मैंने ये बताया कि जब आप किसी छोटे शहर से किसी और शहर से लाहौर कराची में आते हैं तो कितने पैसे खर्च होते हैं। आपके सवाल में इस चीज़ का भी जिक्र है। रहने की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है एज एन एक्टर एक लाहौर या कराची जैसे शहर में। तो छोटे शहरों का आपकी बात से मुझे ये समझ आ रही है कि जो गुड बैकग्राउंड है और जो बंदा कराची या लाहौर से नहीं है, भाई जब वहाँ पे काम ही नहीं है एक्टिंग का, तो ये गिला भी नहीं बनता ना। मैं भी किसी छोटे शहर से आया हूँ लाहौर में 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो मैं भी किसी और शहर में था। तो जब वहाँ पे एक्टिंग हो ही नहीं रही, वहाँ पे ड्रामा बनता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली अब वहाँ आएंगे जहाँ ड्रामा बनता है। इसमें कौन सी बुरी बात है? उठे वहाँ से और उठ के आए। जैसे पूरे लाहौर के एक्टर्स कराची चले गए, जैसे उससे पहले कराची के सारे एक्टर्स लाहौर आ गए थे। वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, ये सारे लोग जो थे कराची में काम कर रहे थे, वहाँ काम बंद हो गया, ये सारे लाहौर आ गए। तो इसी तरह से अब ड्रामे कराची में बन रहे, तो सारे लाहौर के एक्टर भी कराची गए। तो जहाँ काम होगा वहाँ जाना पड़ेगा, और सर्वाइव आपने खुद करना है। आपको मतलब किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है कि वो आपको फंड करेगा। जितने भी एक्टर हैं इस वक्त, वो सारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आए हैं। जितने भी एक्टर हैं
सबकी स्ट्रगल की स्टोरीज आप देख लें, कोई भी बड़े खुशहाल घराने से नहीं आया है। सारे एक दूसरे के कपड़े पहन के आए। फैसल कुरैशी बता रहे थे, कुछ और एक्टर्स बता रहे थे, वो किसी से कपड़े मांग के पहन के जाते थे, ठीक है। और क्योंकि उनके पास कपड़े ही नहीं थे, किसी से पैसे उधार लेके जाते थे, उनके पास कहीं जाने का किराया ही नहीं था। तो ये सारे ऐसे ही आते हैं, ये स्ट्रगल, और ये मेहनती लोगों का काम है, आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। और बीइंग एन एक्टर एक बहुत मुश्किल करियर है, इस बात को समझें। इस तरह के एक काम आपको मिला है और उसके बाद दूसरा कब मिलेगा आपको नहीं पता, और ये बीच वाले टाइम में आप क्या करेंगे, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त होता है। सिर्फ आप जानते हैं कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, सिर्फ आप इस काम से प्यार करते हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप इस तरीके से ज़िंदगी चूज़ करें कि यार आप जॉब टू जॉब जिएंगे, वो जॉब आएगी कब पता नहीं। तो ये बहुत एक मुश्किल काम है। जॉब आसान है, जॉब करते हैं आप, 30 दिन बाद आपको पैसे मिलते ही मिलते हैं, इसमें नहीं कुछ पता। एक काम आज मिला है, हो सकता है आपको जॉब से ज़्यादा पैसे मिल गए हो। अगर आपकी जॉब लाख रुपए की है मिसाल के तौर पे, तो हो सकता है आपको किसी एक्टिंग से लाख रुपए मिल जाए एक दिन में, कोई कमर्शियल में आपको लाख रुपए दे दिया किसी ने, मिसाल दे रहा हूँ। तो अब हो सकता है अगले 4 महीने कोई काम ना आए, तो इसका मतलब आप लाख को 4 महीने पे डिवाइड करें तो 25,000 पर मंथ आपको बच रहा है। तो आपके पास खर्चे के लिए 25,000 रुपया है पर मंथ। तो जॉब पे आपको लाख रुपया हर महीना आ रहा है। तो अगली जॉब, अगला काम कब आएगा ये नहीं पता, ये बड़ा मुश्किल है। तो ये बहुत ही टफ का जॉब है, एक्टिंग करना इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ये सबके साथ हैं, ये जो मसले आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये सब एक्टर्स के साथ हैं। जो लोग इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं, ये मसले उनके साथ भी हैं। जो मशहूर हैं, अब उनको क्या ज़रूरत है कि वो, हुमायूं सईद को क्या ज़रूरत है, आपको तो लगता होगा ये बहुत मशहूर है। हुमायूं सईद तो ARY में जॉब करते हैं और अब अपना ब्रांड भी कर रहे हैं। तो आपको लगता होगा कि यार इस बंदे को क्या ज़रूरत है कि ये कपड़े बेचे, वो तो बेच रहा है, इसका मतलब ज़रूरत है। तो इसलिए ये कोई उज़र नहीं है कि आप छोटे शहर से हैं या आप मिडिल क्लास से, सारे मिडिल क्लास से, सारे लोग मिडिल क्लास से, इसी तरह ये काम करना पड़ता है। और इस पे वीडियोस मैं कर चुका हूँ, मैंने लिख के बताया है, बोल के बताया है, कैलकुलेट करके बताया है कि कितने पैसे खर्च होते हैं जब आप एज एन एक्टर किसी शहर में जाते हैं। जो आपने कहा फ्रीलांस में आप पहले उस पर वक्त लगाएं और उसमें भी कंपटीशन है, बिल्कुल कंपटीशन है। और कंपटीशन कहाँ नहीं है, अगर आप कंपटीशन से घबराते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कंपटीशन अब किसी बंदे ने MBBS किया, अब वो डॉक्टर बन गया, कंपटीशन तो उसके लिए भी बहुत है। मैं यहाँ से गुजरता हूँ जिन्ना हॉस्पिटल के सामने से या किसी भी सरकारी अस्पताल के सामने से, जब उनकी शिफ्ट खत्म होती है 2 बजे के करीब, तो डॉक्टर सड़क पे खड़े होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं वैन का, बस का, समझ रहे हैं आप। तो वो डॉक्टर हैं, MBBS किया हुआ उन्होंने, को पता नहीं 40-50 लाख 60-70 लाख जितना भी लगता है वो लगा के पढ़ाई की है उन्होंने। और उसके बाद भी वो, उनके पास स्कूटर भी नहीं है कि वो अपना किक मारे स्कूटर को और वो चले जाए। वो वैन बस स्टॉप पे खड़े होते हैं, वैन्स के लिए, बसेस के लिए, या रिक्शे रोक रहे होते हैं। तो भाई ये सिर्फ आप नहीं है इसमें, ये इस वक्त ओवरऑल एक दुनिया है इस स्ट्रगल की। तो स्ट्रगल तो लाजमी बात है, तो वो करना ही पड़ेगा। फ्रीलांस भी आप करेंगे तो उसमें भी 1-2 साल लगेंगे, ये इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और बाकी जो आप लोगों के सवाल हैं उनका जवाब मैं अगली वीडियोस में दूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और अभी तक ये सवाल ख़त्म नहीं हो रहे। हालांकि मैं वो सारे स्किप कर रहा हूँ जिसमें लोग अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी इट टेक्स टाइम। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो भी जल्दी करूँ और उसमें जिन लोगों के सवाल हैं उसका जवाब दूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।